हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी जो मेरा स्टडी पीरियड था सीए इंटर में, या जो मेरा अभी होने वाला है सीए फाइनल में, मैं उसमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कैसे कट डाउन करता हूँ। मैं इसके लिए आपको 3 टिप्स देने वाला हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टिप्स हैं और मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो हो सकता है आपके लिए भी काम करें। आप सुन लीजिएगा। जैसे कि आपको कुछ पता है कि कोई चीज़ करने से आपको नुकसान पहुंच रहा है, पर फिर भी आप कर रहे हो क्योंकि वो एडिक्टिव है, तो आप करें क्या। अब आपको उसको कम्प्लीटली कट डाउन करना पड़ेगा। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि अति हर चीज़ की खराब है और कमी भी हर चीज़ की खराब है, पर इन चीज़ों के कारण अगर आप ये समझो कि अगर आप उसको थोड़ा भी करोगे तो आप अगली बार उसको करने से रोक नहीं पाओगे। तो इससे बेटर क्या, उसको कम्प्लीटली कट डाउन कर दो। अब कट डाउन करने के लिए आप क्या करोगे, आपके जो भी सेंसेस हैं, जैसे कि आंखें हो गई, टच हो गया, नोज, ईयर्स एंड टंग, इनके कांटेक्ट में वो चीज़ें ना आए। क्योंकि अगर उनसे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ इन सेंसेस के थ्रू आपने परसीव करी तो आप उसको रोक नहीं पाओगे और वो आपके लिए ट्रिगर पॉइंट का काम करेगा। तो जितना हो सके उन चीज़ों को छोड़ दो, कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दो। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के बारे में 1% भी सोचने की कि मुझे उससे कुछ नुकसान ना हो जाए। कि अगर मैंने वो नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, कर रहे हो तो नुकसान ही हो रहा है। नहीं करो और 1% भी नहीं करना है। दूसरी जो टिप है वो क्या है, आप अपनी चीज़ों को सप्रेस कर रहे हो। सप्रेस नहीं करना होता, उसको सीधा रिप्लेस करना होता है। आप बोलोगे कि मैं वो चीज़ ना करूँ ना करूँ ना करूँ, खुद ही को बार बार बोले जा रहे हो कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, पर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और चीज़ से। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप अपने मन को डोमिनेट नहीं कर सकते। आप दिमाग के थ्रू डोमिनेट करना चाहोगे, कुछ ना कुछ करोगे, पर उसको डोमिनेट नहीं कर पाओगे। आप सप्रेस करोगे, एक दिन हुआ, एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, एक दिन बांध टूटेगा और बहुत बुरी तरीके से वो चीज़ बाहर आएगी। तो वो चीज़ ना हो, एक सप्रेस मतलब एक सब्सटीट्यूट ढूंढो उस चीज़ का, जो कि अच्छा सब्सटीट्यूट हो। कैसे ढूंढे, गूगल पे सर्च करो, खुद से पेपर पेन लेके बैठो कि क्या हो सकता है, क्या चीज़ करनी पड़ेगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बाद में समझ आएगी, पर आपको पहले करना पड़ेगा वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों को इंस्टाग्राम की रील्स का बहुत एडिक्शन होता है। वो 1 या 2 घंटे बस रील्स देख रहे होते हैं, ठीक है। अब आप उसको रिप्लेस कैसे करोगे। अब आप उसको सप्रेस तो नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे कि यार मैं तो नहीं देखूंगा, पर हर 1-2 घंटे में खोलते रहोगे। तो उससे बेटर क्या है, आप जो रील्स देख रहे हो, जैसे कि अगर आपको पता होगा जो एल्गोरिदम होता है इंस्टाग्राम का, आप जो देखोगे वो आपको वही दिखाएगा। तो अब आप डेलिबरेटली, खुद से, कॉन्शियसली कुछ अच्छा कंटेंट देखना कंज्यूम करो। फॉर एग्जांपल, आप कुछ एजुकेशनल रील्स देखो, है ना। आप कुछ सीखने वाली, जो फाइनेंस से जुड़ी हुई रील्स होती हैं, सेल्फ हेल्प बुक्स से जुड़ी हुई जो रील्स होती हैं, कुछ एजुकेशनल रील्स किसी भी फॉर्म में, अगर वो अच्छी है आपके लिए, है ना। वैसे तो 80 to 95% तक जो रील्स हैं वो सब कचरा ही है। आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि अच्छे हैं, जो कि प्रैक्टिकल बातें करते हैं, आपको थोड़ा वो ढूंढना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। पर आपका जब एल्गोरिदम सीख जाएगा कि आप यही चीज़ देख रहे हो, वो आपको वही चीज़ दिखाएगा, ठीक है। और रील्स में आप अपनी हॉबीज़ से जुड़ी हुई रील्स भी देख सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल, अगर आपको डांस करना पसंद है तो आप डांस वाले जो रील्स होते हैं, आप वो देखना शुरू करो। आप देखना शुरू करोगे ना, आप एक हद तक नहीं देख पाओगे, है ना। या हो सके तो हॉबीज़ में नहीं आना चाहते हो तो कोई एजुकेशनल वाली रील्स देखना चालू करो, अपने आप एल्गोरिदम आपको दिखाएगा। जो तीसरी टिप है वो क्या है, आप जो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, वो आपने चीज़ शुरू क्यों करी थी, ये आपको समझना पड़ेगा कि मैंने वो शुरू क्यों किया था। और जो भी कारण हो, उसको एक पेपर पे प्रिंट देके अपनी अच्छी भली एक अच्छी सी हैंड राइटिंग में पेस्ट कर दो, अपनी दीवार पे या वॉलपेपर में लगा दो, लैपटॉप में लगा दो, हर जगह जहाँ पे भी हो सके। आप हर जगह जहाँ पे भी देखते हो वहाँ लगा देना। बहुत हेल्प होगी उससे। उससे क्या होगा ना, आप उसको बार बार रिकॉल करते रहोगे सबकॉन्शियसली, और आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपको पहले एहसास भी नहीं होगा कि ये हो रहा है, पर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आप खुद को रोक नहीं पाओगे उन विचारों को आने से जो आपने चिपका रखे हैं। प्लस इसमें आप इंपॉर्टेंस, जैसे कि आपने जो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, आप उसको भले एक शब्द में या कुछ शब्दों में जो फटाफट रीड हो सके, इजीली रीडेबल हो। पैराग्राफ नहीं लिखना है पेपर पे और पेस्ट करना है, नहीं। बहुत कम हो सके तो एक शब्द जो उस चीज़ को डिफाइन कर दे, प्रिंट करके खुद से लिख के चिपका दो और उसी को हर जगह पे लगा दो जहाँ आप देखते हो, जहाँ हो सके। इससे आप कॉन्शियसली उसको रिमाइंड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। ये 3 टिप्स हैं, मुझे बहुत हेल्प करी थी, होप सो आपको भी हेल्प करेंगी। थैंक यू।